नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल नारायण सर क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है पी ब्लॉक तत्व यानी कि पी ब्लॉक एलिमेंट। प्यारे बच्चों, यह जो चैप्टर है बहुत ही लॉजिकल चैप्टर है और इसको समझ करके पढ़ा जाएगा। पूरे चैप्टर को हम यहाँ पर एक एक चीजों के बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। बस आपको हमारे साथ इस चैप्टर में चलना है। यदि आप हमारे साथ इस चैप्टर में चलते हैं तो कहीं से भी एक नंबर का भी हम दुविधा नहीं होने देंगे। और आप लोगों को पता भी है कि केमिस्ट्री में ये जो चैप्टर है सबसे अधिक नंबर देता है। एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा नंबर इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। इससे पहले भी हमने केमिस्ट्री के इसके पीछे के चैप्टरों को पढ़ा रखा है और यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो उसको आपको पढ़ना चाहिए। सभी चैप्टरों को आप पढ़ेंगे तब जाकर के आप केमिस्ट्री में बेहतर कर पाएंगे और अच्छे अंक एग्जामिनेशन में ला पाएंगे। तो प्यारे साथियों, इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। आवर्त सारणी से आप लोग परिचित होंगे क्योंकि 11th में आवर्त सारणी आप लोगों को बताया गया है, क्योंकि वहां पर एक चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण। भाई, तत्वों का वर्गीकरण क्या है? तो जितने भी सारे तत्व है 118 तत्व है, उन तत्वों को वर्गीकरण करने के लिए वहां पे खूब अच्छे से सिखाया गया है कि किस तरह से वर्गीकरण किया गया, किस किस के नियमों का सिद्धांतों का पालन किया गया। तो आवर्त सारणी से आप लोग परिचित हैं और उसी आवर्त सारणी को हम यहाँ पे थोड़ा सा क्या करेंगे तो रिमाइंडर करेंगे, मतलब कि आपको पीछे की चीजों को यहाँ पर बताएंगे और उसके बाद से धीरे धीरे इस चैप्टर में हम लोग एंटर करेंगे यानी कि प्रवेश करेंगे। तो प्यारे साथियों, आवर्त सारणी है क्या? तो भाई आवर्त सारणी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस तरह का कुछ चीजें देखा होगा। सभी लोगों को पता है भाई, सभी लोगों को पता है कि हम लोगों की जो आवर्त सारणी है ऐसी ही दिखती है, इस तरह की आवर्त सारणी दिखती है। इतना तो आप लोगों को पता ही है क्योंकि लॉन्ग पीरियोडिक टेबल ऐसा ही है। यदि आप लोग इससे परिचित नहीं है तो भाई एक बार इससे परिचित जरूर कर लें, क्योंकि यही आवर्त सारणी के बारे में यहां पर हमें पढ़ना है। प्यारे साथियों, यहां पर आप लोग देखेंगे तो इस तरह से कुछ क्षैतिज पंक्तियां जाती है। क्या जाती है? क्षैतिज पंक्तियां। ठीक है, क्या चीज? तो इसका नाम है क्षैतिज पंक्तियां। और इसकी संख्या होती है 7। कितनी? 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। इसको बोला जाता है आवर्त। क्या कहते हैं? आवर्त। ये किधर से किधर की ओर जाता है? लेफ्ट टू राइट जाता है, लेफ्ट टू राइट। उसके बाद से कुछ ऐसे भी पंक्तियां होते हैं जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ में होते हैं। किसमें होते हैं? ऊर्ध्वाधर स्तंभ। ये लाइनें जो होती हैं ऊपर से नीचे की ओर जाती हैं, ऊपर से नीचे की ओर, इस तरह से। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इस ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहते हैं? हम लोग वर्ग कहते हैं। और वर्गों की संख्या है 18। वर्गों की संख्या है कितनी? 18। 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये 12 तक जाएगा। उसके बाद से यहां से आएंगे तो 13 14 15 16 17 और 18, इस तरह से है। यहां पर आपको याद रखना है कि हम लोगों की आवर्त सारणी ऐसे ही दिखती है। यहां पर आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा आवर्त सारणी। अब यहां पर आपको समझना है कि इसी में हमें पी ब्लॉक को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? पी ब्लॉक को। तो इस पूरी आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया। कितने ब्लॉक में? 4 ब्लॉक में। भाई कौन कौन से ये ब्लॉक है उसे हमें देखना है। तो ये जो 4 ब्लॉक है, पहला है एस ब्लॉक, दूसरा है पी ब्लॉक, तीसरा डी ब्लॉक, तीसरा जो है क्या है? डी ब्लॉक। यहां पे लिखते हैं डी ब्लॉक। और चौथा है एफ ब्लॉक।
एफ ब्लॉक। यहां पर आपको समझना है एस ब्लॉक के दो वर्ग है। कितने वर्ग है? दो वर्ग है। कौन सा? तो पहला व दूसरा। इसका मतलब है कि यहां पर ये जो एरिया दिखेगा ना भाई, ये एस ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है? एस ब्लॉक, ये वाला। उसके बाद से पी ब्लॉक के 6 वर्ग है। कितने वर्ग है? 6 वर्ग है। कहां से कहां तक? तो 13 से 18 तक। 13 से 18 तक। भाई कहां दिख रहा है? ये वाला 13 से 18। ये क्या है? पी ब्लॉक है। इसको हम कहेंगे क्या है भाई? ये पी ब्लॉक है। उसके बाद से जो डी एंड एफ ब्लॉक है, इसमें जो वर्ग है वो 10 वर्ग है। कितने वर्ग है? 10 वर्ग है। और ये कहां से कहां तक आते हैं? तो ये आते हैं 3 से 12 तक। 3 से 12 तक, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक। ये क्या है? ये डी ब्लॉक है। ये क्या है? तो ये डी ब्लॉक है। ठीक है, ये डी ब्लॉक है। और एफ ब्लॉक जो है इसी में से निकाले गए हैं और अवर साड़ी के नीचे 2 कॉलमों में रखे गए हैं, 2 पंक्तियों में रखे गए हैं। और इसको बोलते हैं क्या चीज? तो एफ ब्लॉक। क्या है भाई? एफ ब्लॉक। और ये भी क्या है? एफ ब्लॉक। अब हम इसको कैसे कहेंगे कि भाई एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है? आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो प्यारे साथियों, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आने के लिए सबसे पहली बात तो ये जानना होगा कि कोई भी परमाणु है ना, उसका अपना एक नाभिक होता है। और नाभिक के बाहर इस तरह की कक्षाएं होती है। इस तरह की क्या होती हैं? कक्षाएं होती है, जिसको कि हम लोग कहते हैं कोश। क्या कहते हैं? कोश। और ये जो कोश है, ये जो कोश है, कौन से? तो KLMN। ठीक है, इसके अपने होते हैं उपकोश। उपकोश। और ये कौन से उपकोश होते हैं? SPDF। आपको ये बातें याद रखना चाहिए। इन कोशों के अपने उपकोश होते हैं। यदि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग निकालोगे तो यहां पर कोशों में दिखाना पड़ेगा। और किसी भी तत्व का सबसे बाहरी कोश संयोजकता कोश बोला जाता है। क्या कहते हैं? संयोजकता कोश। आपको ये बातें जाननी चाहिए। सबसे बाहरी कोश को संयोजकता कोश, और इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन, तो इसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन इसे कहा जाता है। अब हमें सीखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये जो कोश है ना, इस कोश को n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मान होता है 1 2 3 4। हम लोग KLMN भी बोलेंगे और 1 2 3 4 भी बोलेंगे। आपको ये चीजें जाननी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो जो यहां पर की है, इसका मात्र एक उपकोश है। कितना उपकोश है? एक। जो कौन सा है? S। जो L है ना, इसका 2 उपकोश है। कौन सा? S और P। और ये जो M दिख रहा है ना, इसका 3 उपकोश है। कौन कौन? S, P और D। ठीक है, S, P और D। और जो ये N दिख रहा है ना, इसका 4 उपकोश है। S, P, D और F। ये यहां पर ध्यान देना आप। S में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई। S में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पर जब इसका एक ही कोश है तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। उसके बाद से यहां पर चलते हैं। तो यहां पर L के 2 कोश हैं, S और P। तो जानना चाहिए आप लोगों को कि S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 6 होते हैं। दोनों को जोड़ लेंगे ना तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन। भाई इसमें 2 होता है, इसमें 8। इधर चलते हैं तो S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 और D में 10 होते हैं। यदि जोड़ लेंगे ना तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसकी बात करते हैं तो S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन। कितना? 10 इलेक्ट्रॉन। और F में 14 इलेक्ट्रॉन। और जोड़ लेंगे तो आ जाएगा कितना भाई? 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 32। इसका मतलब है कि यहां पर चलते हैं तो S, P, D, F ये हमारे हैं उपकोश। क्या है? उपकोश। S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में मैक्सिमम कितने? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और F में मैक्सिमम कितना? 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि आपको इतनी जानकारी है
तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल पाओगे। क्या भाई? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कैसे? तो एक नियम से, जिस नियम का नाम है ऑफ बाउ नियम। ऑफ बाउ नियम, इस नियम को हम यहां पर लिखते हैं। ये कौन सा नियम है? तो हम सजाते हैं सबसे पहले 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f, उसके बाद से 6s 6p 6d। ये चीजें आप देखिए क्या है। सबसे पहले निम्न ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन भरते हैं 1s में। भाई ऊपर से नीचे हमें आना है, एक चीज याद रखना, ऊपर से नीचे, फिर हमें जाना है ऊपर से नीचे, फिर हमें जाना है ऊपर से नीचे की ओर आना है, फिर जाना है ऊपर से नीचे की ओर। ऐसा यदि आपको आता है तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से निकाल लेंगे किसी भी तत्व का। और यही है ऑफ बाउ का नियम। कैसे? कुछ तत्वों का हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के दिखाते हैं, कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के दिखाते हैं। जैसे कि हम कहते हैं क्या, हाइड्रोजन का निकालना, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए परमाणु क्रमांक की जानकारी होनी आवश्यक है। भाई परमाणु क्रमांक आना चाहिए, यदि आएगा तभी आप इसको निकाल पाओगे। तो देखो, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले हमें क्या करना, ऊपर से नीचे आना है, 1s में इलेक्ट्रॉन को भरना है, 1s। और s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? 2। लेकिन इसके पास तो एक ही है ना, जितने प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक ही इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ते हैं और दूसरा तत्व लेते हैं हीलियम। क्या चीज? तो हीलियम। परमाणु क्रमांक होता है इसका 2, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 1s2, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन भर गया। आगे बढ़ते हैं और दूसरा देखते हैं लिथियम का। परमाणु क्रमांक होता है 3, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 1s2, ये भाई भर गया। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे आएगा ना, ऊपर से नीचे ही आना है, तो आ जाएगा 2s, तो 2s1, 3 हो गया। आगे बढ़ते हैं और बेरिलियम की ओर चलते हैं। परमाणु क्रमांक इसका होता है 5, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकालोगे तो हो जाएगा 1s2 2s2 और भाई 2s भर गया ना, 4 होता है परमाणु क्रमांक। सॉरी, यहां पर थोड़ी सी गलती हुई है, 4, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, ये भी 2s भी भर गया, 2s भी भर गया। आगे परमाणु क्रमांक 5 वाले तत्व को बोरॉन बोला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के 1s2 2s2, भाई ये भी भर गया ना। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 2p में ना, ऊपर से नीचे आना, हमें ऊपर से नीचे आना, तो 2p में जाएगा और 2p1 यहाँ पे करते हैं, ठीक है, 2p1। उसी प्रकार से कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p2, क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम। कितने होते हैं? 6। और जब तक ये 6 भरेगा नहीं तब तक हम आगे के कोर्स को बढ़ाएंगे नहीं, यानी कि 2p से 3s में जाएंगे नहीं। आपको इतना याद रखना। इसी तरह से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3। उसी प्रकार से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4। इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। अब हमारी बात तो होगी यहाँ पे आवर्त सारणी से, क्योंकि हमें पढ़ना है कौन सा? पी ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक तत्व। हमने परिचय करवा दिया है कि आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस के 2 वर्ग हैं सबसे पहले, ठीक है, सबसे इधर लेफ्ट साइड में 2 वर्ग हैं। लेफ्ट से सीधे राइट जाएंगे, एक पुल का सहारा लेंगे, डी ब्लॉक को पुल बनाएंगे तो हमें मिल जाएगा कुछ तत्व, 6 वर्ग मिल जाएंगे, ठीक है, उसको बोला जाएगा पी ब्लॉक। क्या कहा जाएगा? पी ब्लॉक। उसके बाद से एस और पी के बीच में 10 वर्ग मिलेंगे। कितने वर्ग मिलेंगे भाई? 10 वर्ग। ये वाला डी ब्लॉक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? डी ब्लॉक। और इसी में से कुछ तत्व निकाले गए हैं, क्योंकि ये तत्व यहाँ पर भेदभाव उत्पन्न कर देते हैं, मतलब कि समानता प्रदर्शित नहीं करते, इसलिए इसको आवर्त सारणी से बाहर निकाला गया है और इनको बोला जाता है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक ये वाला है लेंथेनाइड श्रेणी और ये वाला है एक्टिनाइड श्रेणी। आवर्त सारणी से तो परिचय प्राप्त हो गया।
अब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो और अंतिम इलेक्ट्रॉन जिसको कि हम कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, सभी जगहों का अपना एक लिंक है, अपना एक कनेक्शन है। आपको सारी चीजों को यहाँ पे याद रखना होगा, क्योंकि जो चीजें हमने बताया ना उसका अपना कनेक्शन है, ठीक है। तो बाहरी कोश का जो इलेक्ट्रॉन होता है जिसको कि हम लोग अंतिम इलेक्ट्रॉन कह लें, या उसी को हम लोग कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो और उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में भरे, किसमें भरे? एस उपकोष में, वह तत्व एस ब्लॉक का कहा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन निकाला गया, उसी तरह से लिथियम निकाला गया, अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है। बेरिलियम निकाला गया, अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है। ये वाला भाई अपवाद है। अपवाद का मतलब ये है कि ये निष्क्रिय तत्व है, इसीलिए हम इसको नहीं ले रहे हैं, ठीक है। ये निष्क्रिय तत्व है। तो कहने का मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है ना, तो ऐसे तत्व किस ब्लॉक के तत्व कहे जाएंगे? एस ब्लॉक के तत्व कहे जाएंगे। उसी प्रकार से यदि हम बात करें यहां पर बात करें किसका, तो बोरोन का, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां पे गया? पी उपकोष में जा रहा। कहां पे जा रहा है? पी उपकोष में। और यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो और उसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो है ये वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में जाए तो वह पी ब्लॉक का कहा जाएगा। कौन सा तत्व कहा जाएगा? पी ब्लॉक का तत्व कहा जाएगा भाई। तो यहां पर जो बोरोन है वो पी ब्लॉक का तत्व है। कार्बन, इसका भी अंतिम इलेक्ट्रॉन गया पी में, ये भी पी ब्लॉक का तत्व है। नाइट्रोजन, इसका भी अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में गया, ये भी कौन सा है? पी ब्लॉक का तत्व है। समझ में आ गया होगा बात। यदि आता है तो जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करें आप लोग, और वीडियो को आप लोग अंत तक देखेंगे तभी चीजों को समझ पाएंगे। भाई केमिस्ट्री है और 2 मिनट देख लेने से नहीं समझ में आएगा। यदि आप 2 मिनट देख रहे हो तो टाइम पास करने आ रहे हो, और हम कहेंगे कि हमारे चैनल पर आप न रहे। पढ़ने के लिए आते हो पढ़ो, लेकिन ऐसे टाइम पास करने के लिए आते हो तो टाइम पास करने वालों के लिए ये चैनल नहीं बनाया गया है। टाइम पास तो इंटरटेनमेंट वाला चैनल होता है। आप वहां पे जाकर के फिल्में, गाना या अन्य चीजें देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर अभी आपका समय है पढ़ाई करने का, तो आप पढ़ाई करो, क्योंकि यही वह समय है जो कि आपके लिए सुनहरा समय है। ऐसा समय अब आपको कभी नहीं मिलेगा। हम लोगों की एज में आओगे तो पढ़ने के लिए तरसते रह जाओगे, लेकिन पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं कि आज पढ़ाई करो। आज करोगे तो कल आपका रिजल्ट आएगा, और वह रिजल्ट आपके फेवर में होगा, यानी कि आपके पढ़ाई के अनुसार होगा। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में जा रहा है, यानी कि पी ब्लॉक का तत्व है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे आप पाओ नियम का पालन करके, और अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाए तो डी ब्लॉक का तत्व हो जाएगा। यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में जाए तो एफ ब्लॉक का तत्व हो जाएगा। बहुत ही आसान है, बस आपको यहाँ पे समझने की आवश्यकता है। अब हम तो पी ब्लॉक की बात करेंगे ना। देखो, तो पी ब्लॉक में कुल मिलाकर के 6 वर्ग है। कितने वर्ग है? 6 वर्ग। 13, 14, 15, 16, 17, 18, जिसमें से 13 जो है बोरोन परिवार का तत्व कहा जाता है। बोरोन परिवार का, इसे नहीं पढ़ना क्योंकि इसको क्लास 11th में आपने पढ़ लिया। उसके बाद से वर्ग 14, इसको बोला जाता है कार्बन परिवार का तत्व। कार्बन परिवार का तत्व, और इसे भी नहीं पढ़ना क्योंकि आपने इसे क्लास 11th में पढ़ लिया है। आगे बढ़ते हैं। आगे के 4 वर्ग मिलते हैं 15, 16, 17 और 18। इन वर्गों को यहां पे पढ़ना है। इन वर्गों को यहां पे पढ़ना है। अब ये वर्ग स्टार्ट करने से पहले क्लास 11th की कुछ चीजों को हम बताएंगे, जिससे कि ये वर्ग पढ़ना आसान हो जाएगा। तो उन चीजों को हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद से 1-2 वीडियो होगा, और उसके बाद से हम लोग स्टार्ट कर देंगे इस चैप्टर को। किससे? वर्ग 15वें से, जिसको बोला जाता है नाइट्रोजन परिवार के तत्व। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इतनी चीजें पढ़ लिए होंगे और समझ में आया भी होगा, और समझ में आता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में इस आवर्त सारणी के कुछ लॉजिकल नए टॉपिक को जानने के लिए, और वे नए टॉपिक क्या होंगे इसके लिए आपको नेक्स्ट पार्ट देखना होगा। तो उस पार्ट में आपको
और भी अच्छी चीजें आवर्त की बताई जाएंगी। तो यहां से आगे की चीजें नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहे नारायण सर क्लासेस के साथ।